गुड़गांव में 15 करोड़ के फ्लैट की सच्चाई देखी। M3M बिल्डर के मारे लोग गुड़गांव में सड़कों पर उतर आए। सेक्टर 65 के M3M गोल्फ स्टेट के रेजिडेंट्स करोड़ों का घर खरीदने के बावजूद सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। रेजिडेंट्स का आरोप है कि M3M बिल्डर सालों से RWA नहीं बनने दे रहा है और मेंटेनेंस के नाम पर उनसे मोटी रकम वसूली जा रही है। हर फ्लैट ओनर से हर महीने 40,000 रुपए तक लिए जा रहे हैं। अब तो 14-15 करोड़ के मकान बिक रहे हैं यहाँ पर, तो इतने मकान इतने हाई कॉस्ट में लेने के बाद 40,000 पर मंथ हम वो दे रहे हैं, मेंटेनेंस प्लस कॉमन इलेक्ट्रिसिटी। 40,000 तो हम रेंट दे के किसी में मकान में रह सकते हैं। ये 2015 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था, तो विद इन 1 or 2 years इट शुड बी RW शुड बी एस्टैब्लिश्ड, बट इट इज नॉट डन टिल टुडे। बंसल ने मकान बेच दिए, हम रेजिडेंट हैं, हम ओनर हैं, हमारी कोई चलती नहीं है। वो अभी भी मलकियत समझता है, अपनी प्रॉपर्टी समझता है कि अभी भी उसी की प्रॉपर्टी है बेचने के बाद भी। 1 लाख रुपए लिया जा रहा है पर क्वार्टर मेंटेनेंस का, और जो बिजली का बिल है वो घर का बिजली का बिल कम आता है और कॉमन एरिया का बिजली का बिल ज्यादा आता है। घर का बिल आएगा 8,000 रुपए, कॉमन एरिया का 9,000 रुपए आ जाएगा। तो ये तो कॉमन एरिया के नाम पे लूट कर रहे हैं हमसे पहले। अब हमारा इन्होंने कैंप बढ़ा दिया, एक आदमी का हर महीने का इन्होंने 20-20, 25-25 हजार रुपया फिर कैंप पे बढ़ा दिए, मेंटेनेंस बढ़ा दिया। मेंटेनेंस इस टाइम 1500 रुपये करीब डेली का पड़ता है अप्रोक्सीमेटली। इतने में तो रेंट मकान अलग मिल जाता है दूसरी सोसाइटी में। मेंटेनेंस में जब मर्जी तो जितना मर्जी बढ़ा देते हैं, कोई मीटिंग नहीं करते हैं, बिना मीटिंग के उन्हें अपने आप बढ़ा लेते हैं। कुछ नहीं करते हैं, डे बाय डे आप आटे में थोड़ा नमक मिला सकते हो, ये लोग पूरा अब जैसे ऐसे नमक में आटा मिलाए जा रहे हैं धीरे धीरे करके। रेजिडेंट्स का यह भी आरोप है कि जब भी वे M3M बिल्डर और मेंटेनेंस कंपनी से हिसाब मांगते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है, यहां तक कि गाली गलौज भी की जाती है। मेल के थ्रू वर्बली भी कहा कि आप हमेशा रिकॉर्ड दिखा दो, आपका कितना पैसा आ रहा है, लेकिन ये रिकॉर्ड नहीं दिखाते। जबकि हम ऑफिस में जाते हैं तो हमें धमकाते हैं, हमें पूरा भला गाली गलौज करते हैं, हमें बाहर जाने की धमकी देते हैं, पुलिस केस की धमकी देते हैं। रेजिडेंट्स ने बिल्डर पर 100 करोड़ से ज्यादा के फंड के गबन का भी आरोप लगाया। जो IFMS का 100-200 करोड़ रुपए है हमारा, जिसको खा करके ये बैठा है और उसका हिसाब नहीं दे रहा किसी भी रेजिडेंट को। नए टॉवर्स को ऐड करता जा रहा है, जो कि रिड्यूस होनी चाहिए। जो 52 एकर्स का जो हमें बेचा गया, वो 52 एकर्स में का 25 एकड़ भी नहीं रह गया है। तो हमारे से जो भी कॉस्ट इन्होंने ली है, इतने हायर प्राइस पे मकान बेचे हैं, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दे डोंट शो अस द अकाउंट्स। एवरी टाइम दे से कि हम अकाउंट दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे, कल परसों अगले हफ्ते कोई अकाउंट नहीं हमको दिखाते हैं। हमारा पैसा कहाँ जा रहा है हमें नहीं मालूम। मेंटेनेंस जो है वो दिन पर दिन खराब होती जा रही है। जो ये शो करते हैं कि हमारे पास 100 हॉर्टिकल्चर के हैं, इनके पास 40 लोग भी नहीं है। आप एक चक्कर काट के देख लीजिए, ना ट्रिमिंग है ना कुछ है। फैसिलिटीज हैव गॉन डाउन। दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। They only want to make money. नाराज लोगों का कहना है कि बिल्डर की मनमानी का आलम यह है कि डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार का ऑर्डर भी बिल्डर ने मानने से इनकार कर दिया। मेंटेनेंस और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने स्टे कर दिया उसका मेंटेनेंस का कि आप नहीं बढ़ा सकते विदाउट GVM। उसके बाद भी इन्होंने हमारी बिजली काट दी, और जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने फिर इनको शोकाज नोटिस कर दिया। ना तो शोकाज नोटिस को सुन रहे हैं ये, ना डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के आदेश को मान रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल सरकार से ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि इनकी चंडीगढ़ तक जान पहचान है बिल्डर की। ना किसी प्रकार की यहाँ RWA बनने दे रहा है। आगे जाकर के उसको सिस्टम में DR के किसी भी ऑर्डर को ये मानता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार ने 2 बार इनको नोटिस कर लिया, इसको जो है शो कास्ट नोटिस कर लिया, इसको जो है कुछ भी कर ले, अगर DR की भी ये बात नहीं मानता। रेजिडेंट्स ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा कि पुलिस ने उन्हें प्रदर्शन करने से रोका और दबाव बनाया। साफ दिखा कि पुलिस M3M बिल्डर के दबाव में काम कर रही है। थाने वाले इतने प्रोएक्टिव हैं, एकदम उन्होंने 5 मिनट भी गवाए बिना तुरंत हमें नोटिस कर दिया, और नोटिस करके हमें तुरंत थाने में बुलाया। वैसे हम अगर एप्लीकेशन दे दे तो 3 महीने तक नहीं सरकती एप्लीकेशन थाने में, लेकिन कारण उन्होंने तुरंत हमें बुलाया, सेम डे बुला करके, और SHO साहब ने हमें 1 घंटे तक पूरी कोशिश की कि हम कुछ ना करें और इसको टला दें कल प्रोटेस्ट को। SHO साहब ने हमारे लिए एक शब्द नहीं बोला। वहीं पर मेंटेनेंस एजेंसी का मैनेजर बैठा था, मैंने उनको बताया साहब ये हमारे पैसे से सैलरी लेता है और ये हमारे ही खिलाफ हमें ही गुंडा बता रहा है। गुंडा तो ये है जो हमारे पैसे से हमें गुंडा बता रहा है, हमारे पैसे से सैलरी लेकर के। पर SHO साहब ने, प्रशासन ने बिल्कुल कोई उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं बोला कि जिससे रेजिडेंट्स को
ये लगे कि हाँ प्रशासन हमारे साथ है। रेजिडेंट्स के आरोप बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाले हैं। 14-15 करोड़ के घरों में रहने वाले भी अब सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए। M3M बिल्डर के बारे में लोगों की राय सभी लोगों तक पहुंच जाए, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें और गुड़गांव की हर खबर, हर अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें।